राजनीति में कोई मित्र नहीं होता है और ना ही कोई शत्रु होता है। ये सब समय, स्थान और परिस्थिति पर निर्भर करता है। ऐसा कहना है जो बाइडेन का। डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन का राजनीतिक करियर काफी लंबा रहा है। अगर वो इस बार राष्ट्रपति चुनाव जीते तो शपथ लेते वक्त 78 साल की उम्र में अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति होंगे। बाइडेन को 2008 में राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में 47वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति चुना गया था और 2012 में फिर से निर्वाचित किया गया। इसके बाद वो 2020 में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में बढ़त बनाए हुए हैं। कौन है जो बाइडेन? जो बाइडेन यानी जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन। बाइडेन का जन्म साल 1942 में पेंसिल्वेनिया राज्य के स्क्रैटन में हुआ था। वो अपने बचपन में ही डेलावेयर चले गए थे। जो बाइडेन ने राजनीति में आने से पहले कुछ दिनों तक एक वकील के रूप में काम किया। वो इतिहास में 5वें सबसे कम उम्र के अमेरिकी सीनेटर और डेलावेयर के सीनेटर के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवारत रह चुके थे। राष्ट्रपति चुनाव की रेस में पहले भी उतर चुके हैं जो बाइडेन। डेलावेयर से 6 बार सीनेटर रह चुके बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव की रेस में तीसरी बार उतरे हैं। उन्होंने पहली कोशिश 1988 के चुनाव में की। हालांकि तब उन्हें साहित्यिक चोरी के आरोप में पीछे हटना पड़ा था। फिर उन्होंने अपनी दूसरी कोशिश 2008 के चुनाव के लिए की थी। बाइडेन को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का करीबी माना जाता है। वो ओबामा के कार्यकाल में 2008 से 2016 तक 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके थे। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन की जीत के लिए ओबामा भी काफी जोर लगाते दिखे हैं। 2017 में ओबामा ने अपने प्रशासन के करीबी जो बाइडेन को राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तुत किया। 2 साल बाद बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए अपना अभियान शुरू किया और 2020 के डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। पारिवारिक मुश्किलों के साथ लड़कर इस मुकाम पर पहुंचे हैं जो बाइडेन। 1972 में बाइडेन सीनेट के लिए चुने गए सबसे कम उम्र के लोगों में से एक थे। कुछ ही हफ्तों बाद बाइडेन के परिवार में एक त्रासदी हुई जब एक कार एक्सीडेंट में उनकी पत्नी नीलिया और बेटी नाओमी की मौत हो गई, जबकि उनके बेटे हंटर और ब्यू गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाइडेन अपने बेटों को देखने के लिए विल्मिंगटन और वॉशिंगटन डीसी के बीच रोजाना एमट्रैक ट्रेन से सफर करते थे, जिसके बाद वो एमट्रैक जो नाम से लोकप्रिय हो गए थे। 5 साल तक बाइडेन ने अपने बहन वेलेरी और उनके परिवार के मदद से ब्यू और हंटर को सिंगल फादर के तौर पर पाला था। साल 2015 में 46 साल की उम्र में बाइडेन के बड़े बेटे ब्यू की ब्रेन कैंसर से मौत हो गई। बाइडेन के छोटे बेटे हंटर की बात करें तो एक वकील और लॉबिस्ट के रूप में उनका करियर भ्रष्टाचार के आरोपों का निशाना रहा। पत्नी नीलिया की मौत के 5 साल बाद बाइडेन ने जिल से शादी की। उनकी एशली नाम की एक बेटी है जिसका जन्म 1981 में हुआ था। बाइडेन की प्राथमिकताएं क्या है? बाइडेन की 3 बड़ी प्राथमिकताएं हैं, जिनमें हेल्थ केयर से जुड़े ढांचे का विस्तार करना, शिक्षा में ज़्यादा निवेश करना और सहयोग के साथ संबंधों को नई दिशा देना शामिल है। भारत को लेकर क्या है रुख? भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय अमेरिकी समुदाय को संबोधित करते हुए बाइडेन ने कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो भारत के सामने मौजूद खतरों से निपटने में उसके साथ खड़े रहेंगे। बाइडेन ने कहा था कि मैं 15 साल पहले भारत के साथ ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते को मंजूरी देने की कोशिशों की अगुवाई कर रहा था। मैंने कहा था कि
अगर भारत और अमेरिका करीबी दोस्त और सहयोगी बनते हैं तो दुनिया ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि वो दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने पर काम करेंगे। विवादों से रहा है नाता। बाइडेन पर ब्रिटिश लेबर पार्टी के नील किनॉक के भाषण की साहित्यिक चोरी का आरोप लगा था। इसके अलावा बाइडेन ने स्वीकार किया था कि उन्होंने लॉ स्कूल में अपने पहले साल के दौरान कानून की समीक्षा का लेख चोरी किया था। 2007 में गोली लगने का किया था दावा, फिर अपने बयान से पलट गए थे। साल 2007 में बाइडेन ने दावा किया कि उन्हें इराक के ग्रीन जोन में गोली लगी थी, लेकिन बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि वो उस जगह के पास थे जहां गोली चली थी। यह है जो बाइडेन की कहानी।